वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। देखिए, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी RO ARO जिसको बोलते हैं रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू 2016 का जो एग्ज़ाम है 20 सितंबर को उसका एडमिट कार्ड आ गया है। एक ही दिन दोनों एग्ज़ाम है। GS का पेपर 9:30 से 11:30, फिर 2:30 से 3:30 दूसरा। 60 प्रश्न आते हैं हिंदी में, 1 घंटे का पेपर होता है। तो 2016 का एग्ज़ाम है, एक बार हो चुका है, ये लीक लूक हो गया था, उसी की वजह से फिर से हो रहा है। तो 2016 तब तो चैनल था भी नहीं है, तो उस समय की पब्लिक नहीं हो, लेकिन जो भी सब्सक्राइबर नए हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि 2020-21 का जो है UPPCS समीक्षा अधिकारी निकालेगी दिसंबर के एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, और जिनका पेपर है वो तो करेंगे ही प्रैक्टिस। तो समय कम है, केवल 9 दिन का शेष बचा है समय। हिंदी आती है UPPCS की टेस्ट सीरीज़। हाँ, UPPCS का जो सेकंड पेपर है उसकी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उसमें भी हिंदी आती है 15 नंबर की C-सेट में, उसके लिए प्रैक्टिस कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा है इसमें। किसकी वर्तनी शुद्ध है इनमें से? हिरण्यकशिपु, विदुषी, क्लेश, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। देखिए, क्लेश कैसे लिखते हैं? क्लेश तो इस तरह से लिखा जाएगा ना, क्लेश तो गलत है ये। हिरण्यकशिपु कैसे लिखा जाएगा? हिरण्यक तक सही लिखा है। शिपु, शिपु इस तरह से लिखा जाएगा, शिपु, शिपु ये। बाकी गलती यहाँ है, और यहाँ ये शाह नहीं आएगा, ये वाला शाह आएगा, और विदुषी पे मात्रा छोटी की लगेगी, तो कोई भी सही नहीं है, डी हो जाएगा इसका आंसर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। कवित्री, कवित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, ये भी गलत है। कवयित्री, कवयित्री इस तरह से लिखा जाएगा। उज्ज्वल यहाँ पर शुद्ध लिखा है, श्रृंगार भी गलत लिखा है। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार, ये गलत है, ये नहीं आएगा श्रृंगार। इनमें से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो पहले देख लेते हैं शुद्ध किसकी है। तो परीक्षा शुद्ध लिखा है। नरक, नरक यही शुद्ध है, अगर ऐसे लिखा है नरक तो वो गलत है वो। आनुषंगिक, आनुषंगिक भी शुद्ध लिखा है। टिप्पणी, टिप्पणी गलत लिखा है। कैसे लिखा जाएगा टिप्पणी? टिप्पणी इस तरह से। याद आया कुछ? बचपन में लिखे होंगे टिप्पणी आपने। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है विरहिणी, विरहणी, विरहणी नहीं होता है, विरहिणी होता है। विरहिणी गलत है। विरहिणी इस तरह से, विरहिणी इस तरह से। परलौकिक नहीं होता, पारलौकिक होता है, आका डंडा आएगा। प्रज्वलित, जा छोटा बनेगा, बाकी सब सही है। अनुग्रहित ये सही है, अगर इस तरह से हो जाता गलत। अनुग्रहित सही है, ए। शुद्ध वर्तनी किसकी है? क्वेश्चन नंबर 5 में भगीरथी, भगीरथ नहीं होता, भागीरथी होता है, आका डंडा आएगा। आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं होता है, आशीर्वाद होता है, आका डंडा आएगा। धोबिनी नहीं होता है, धोबिन होता है, ये जो एक ही मात्रा ये गलत है। निश्चेष्ट ये करेक्ट है, निश्चेष्ट, निश्चेष्ट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भुक्खड़, भुक्खड़ नहीं होता, भुक्कड़ होता है, भुक्खड़ का आएगा खा फड़ा। समुज्ज्वल में 2 छोटे छोटे जा बनेंगे जैसे उज्ज्वल बनता है, तो गलत है। श्रीमती सही लिखा है, ये श्रीमती एकदम करेक्ट है यहाँ पर। छिद्रान्वेषी सब सही है, लेकिन शी इस तरह से, शी लास्ट वाला जो सी है वो ये शी होगा। अशुद्ध वर्तनी का पहचान करें। कालिदास, अनाधिकृत, अंजलि, मैथिली शरणगुप्त। मैथिली शरणगुप्त सही लिखा है, मैथिली शरणगुप्त एकदम सही लिखा। अंजलि सही लिखा है, ये वाली मात्रा आएगी, ये वाली नहीं आएगी, ऐसी करेक्ट है, डी मतलब बी करेक्ट है ये। अनाधिकृत, अनाधिकृत गलत है, अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है। क्या होता है? अनधिकृत। कालिदास सही है, तो अनधिकृत होता है, याद रखिएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में जागृत सही लिखा है, गलत, जागृत गलत लिखा है, जागृत ये जागृत सही है। गरिष्ठो नहीं होता है, गरिष्ठो होता है। वंदना आधा ना आएगा, कैसे लिखोगे वंदना? देखिए, सामान्य बोलचाल में तो हम उत्तर लेखन में इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन गलत है, ये वंदना सही है, तो गलत है, गलत है, गलत है, ये करेक्ट है। गरिष्ठो होता है, गरिष्ठो नहीं होता है। अशुद्ध वर्तनी की पहचान करिए। राहुल सही लिखा है क्या? राहुल, राहुल करेक्ट लिखा है एकदम। ज्योतिष, 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 ज्योत्सना
करेक्ट है। सांकृत्यायन, सांकृत्यायन करेक्ट है। षष्ठम, षष्ठम नहीं होता है, षष्ठ होता है, गलत है, डी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। किसकी वर्तनी अशुद्ध है? अहिल्या, अहिल्या होता है, अहिल्या होता है। अहिल्या होगा क्या? अहिल्या होगा क्या? देखिए अहिल्या गलत है, हमेशा याद रखना, अहिल्या करेक्ट है। द्वारका ये सही है, द्वारिका अगर लिखा है तो वो गलत है, द्वारका सही है। पूजनीय सही है, अगर आधा जा है तो वो गलत है, पूजनीय यहाँ पर सही है। अंतर्धान गलत है, ये जो रा है इस डंडे पर टंगेगा, ना कि ना के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 में क्या है? अर्णव का पर्याय है। अर्णव का पर्याय होता है सूर्य, और होता है इंद्र भी, और होता है समुद्र भी, तो उपरोक्त सभी, ये सभी डी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अम्ब का पर्याय नहीं है। अम्ब का पर्याय दुर्गा भी होता है, फल भी होता है, माता भी होता है, लेकिन भेंट नहीं होता। भेंट अम्ब का पर्याय नहीं होता। भेंट हो गया, गोद हो गया, रिश्वत हो गया, कलेवा हो गया, दोपहरी हो गई, ये अंकोर का पर्यायवाची है। किसका? अंकोर का पर्याय है। अच्छा, द्विज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। द्विज का अर्थ नहीं है। देखिए द्विज का अर्थ दांत, पक्षी, प्रखर, ब्राह्मण। द्विज का अर्थ ब्राह्मण होता है, द्विज का अर्थ दांत भी होता है, द्विज का अर्थ प्रखर नहीं होता, द्विज का अर्थ पक्षी भी होता है। तो देखिए प्रखर हो गया, खर हो गया, तिनका हो गया, दुष्ट हो गया, ये गधे के पर्याय हैं। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्न में नाग का पर्याय है। नाग का पर्याय हाथी होता है, नाग का पर्याय पर्वत भी होता है, नाग का पर्याय बादल भी होता है, उपरोक्त सभी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डी है इसका आंसर। तो देख लीजिए नाग के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं? हाथी है, सांप है, पर्वत है, बादल है, वायु का एक भेद भी है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है? इसको तो करेक्ट कर ही ले जाओगे। तो द्विज का अर्थ जैसे आपको पता चल गया है, ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है, पक्षी भी होता है, लेकिन विदेह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 16वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गो का अर्थ यहाँ पर गाय तो होगा ही होगा, नदी भी होता है, इंद्रिय, इंद्रिय भी होता है, लेकिन गज नहीं होता है। गज किसका हो गया? हाथी का पर्याय। अच्छा, बलि, बलि का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? पहले देख लेते हैं कौन सा है। बलि एक तरह से देखा जाए तो कर हो गया, बलिदान हो गया, उपहार हो गया, लेकिन कई लोग तो मंदिरों में उपहार की तरह चढ़ाते हैं ना, देवी देवताओं का उपहार है बलि, मंडल नहीं है बलि का। पत्र का अनेकार्थी है। पत्र का अनेकार्थी क्या हो जाएगा इसमें? पर्वत होगा, पत्ता होगा, जल होगा या वर्षा होगा? पर्वत का अनेकार्थी पत्ता हो जाएगा, डी। अमृत का अनेकार्थी नहीं है, बताइए। पहले जो है उसको देख लेते हैं। अमृत जल है, अमृत का अनेकार्थी। पारा है अमृत का अनेकार्थी। स्वर्ग भी है, लेकिन दूल्हा नहीं है अमृत का अनेकार्थी, याद रखिएगा इनको। अच्छा, फल का अनेकार्थी बताइए। फल का अनेकार्थी नहीं है, बताइए। फल मतलब लाभ, फल मतलब परिणाम, फल मतलब मेवा मिला, अर्क नहीं है फल का। तो ये इम्पोर्टेंट 20 थे, और ये 20 के 20 किसी न किसी पेपर में पूछे गए पहले, चाहे वो राजस्व निरीक्षक हो यूपी का, चाहे वो यूपी का टेट हो, बीडीओ हो, लेखपाल हो, कहीं ना कहीं पूछे गए, बार बार पूछे गए। तो अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, कम से कम एक बार तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।